देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। ऑप्शनल है। ये सवाल है, इसमें 1 2 3 4 5 और सवाल आप अपनी किताब में देख लेना। मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान से। पहला सवाल 2.5 का पहला सवाल क्या है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। ये बहुपद दिए, इनके साथ ये 3 संख्या दी है। ये सत्यापित करना है कि ये इनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो देखो पहला सवाल क्या है? 2x3 प्लस x वर्ग माइनस 5x प्लस 2। ये क्या है? बहुपद है और इसके साथ में ये 3 संख्या दी हैं, 1/2 और 1 और -2। समझ में आ रहा है? अब ये सिद्ध करना है, ये जो 3 संख्या दी हैं वो क्या है कि इसके शून्यक हैं। तो देखो शून्यक कैसे साबित करेंगे? अगर ये तीनों संख्या इसके शून्यक हैं तो इसका जो वेरिएबल है x, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? ये संख्या रखेंगे एक से, एक बार 1/2, एक बार 1 और एक बार -2। और अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो ये शून्यक साबित हो जाएगा, और 0 के बराबर नहीं आया तो ये शून्यक सत्यापित नहीं हो पाएगा। तो देखो पहले एक से चेक कर लो। पहले 1/2 को ले लो, x बराबर ले लो 1/2। अब देखो ये क्या है? इसको px मान लो, ये बहुपद को। तो px बराबर क्या है? 2x³ प्लस x वर्ग माइनस 5x प्लस 2। अब x यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2। तो p 1/2। जहाँ जहाँ x है सब जगह x यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2। तो 2x यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 की घात 3 प्लस x है तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1/2 घात कितनी है? 2 माइनस 5 x की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 2। देखो 2 इसका 3 बार गुणा करेंगे, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा। 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 2 दूनी 4 माइनस 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 और नीचे कितना है? 2 प्लस ये क्या है? 2। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, 2 एकन 2 और 2 चौक 8। तो क्या हो गया? 1 एकन 1, 1/4 और प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। भिन्न आपने किए हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं नीचे वाली संख्या का। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10, और 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार। उस 4 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 8। 8 और 2 10 और माइनस का 10। तो क्या आ गया? 10 माइनस 10 बटे कितना है? 4। 10 में 10 जाएंगे 0, 0/4। इसमें 0 में किसी भी संख्या का भाग देने कितना आता है? 0। तो ये क्या आ गया? p 1/2 पे कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो है बहुपद है px, इसका एक शून्य क्या है? 1/2। और लिख दो इसको। अतः px बराबर क्या है? ये 2x³ प्लस x वर्ग माइनस 5x प्लस 2। यही है का एक शून्यक कितना है? अभी हमने क्या निकाला है? 1/2 है। तो ये सत्यापित हो गया। अब तो आप दूसरे शून्यक को देखो। दूसरे शून्यक में क्या है? 1। तो x यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1। देखो x बराबर क्या लेंगे? 1 और px बराबर लिख लो। px बराबर वही संख्या है 2x³ प्लस x वर्ग माइनस 5x प्लस 2। ठीक है बच्चों? तो आप x की जगह पे क्या लिखेंगे? पूरे में 1, p1 निकालो। तो 2x की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2। तो p1 कितना निकलेगा? 2। 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का आप चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आता है। 1 एकन 1, 1 एकन 1, 1 एकन 1। 1 का 2 बार गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा। 1 का 5 से करेंगे -5 और प्लस का 2। तो p1 बराबर कितना आ गया? 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। 2 1 3, 3 2 5 प्लस का 5 और माइनस का 5 बराबर 5 में 5 गया 0।
ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, पी एक्स का एक शून्य एक्स बराबर 1 है। लिख दो इसको, बहुपद पी एक्स का एक शून्य 1 है। बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, बस सीधे सीधे मान रखने हैं। तीसरी संख्या क्या है, -2, और -2 रख दो बहुपद में। देखो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर कितना लिखेंगे, -2। पहले तो ये पी एक्स लिख दो, पी एक्स बराबर क्या है, वही संख्या है जो आपके गणित में दी है, 2x³ प्लस एक्स वर्ग माइनस 5x प्लस 2। समझ में आ रहा है। अब एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। ऐसे यहाँ पे एक्स यहाँ पे 1 लिखा, उधर 1/2 लिखा, अब क्या लिखेंगे, -2। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स यहाँ पे -2। तो देखो p -2 का मान निकाल रहे हैं, 2 एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 की पावर 3 प्लस एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 घात 2 -5 गुणा एक्स यहाँ पे -2 प्लस 2। देखिए p -2, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और माइनस का 3 बार गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का सम बार गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस का विषम बार गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो एक तो क्या आएगा, माइनस, और 2 का 3 बार गुणा करोगे आप, देखो ध्यान से, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 8। यहाँ कितना आएगा, माइनस का 8 प्लस, देखो अब 2 का 2 माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो एक तो प्लस आएगा, क्यों माइनस का सम बार गुणा कर रहे हैं तो प्लस आएगा। 2 का 2 बार गुणा करें, 2 दूनी 4, और यहाँ देखो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 5 दूनी 10 और प्लस का 2। समझ में आया कि नहीं आया। देखो p -2 बराबर 8 का 2 से करेंगे माइनस से तो माइनस का 16, 10 और 4 14, 14 तो 16, ये तीनों धन की हैं तो प्लस की 16, 16 में 16 जाएगा तो 0 आ गया। p बराबर x बराबर -2 पे पी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका एक शून्य x बराबर -2 है। लिख दो इस बात को, बहुपद पी एक्स का एक शून्य -2 है। ये तीनों सत्यापित हो गए। और क्या करना है, और इसमें लिखा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होते हैं, 3 संबंध होते हैं। देखो सबसे पहला तो होता है उनका योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये पहला संबंध होता है। और दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, ये होता है दूसरा। और तीसरा क्या होता है, तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, ये जो अल्फा बीटा गामा है और ABCD है, इनके पहले तो आप मान लिख लो। देखो अल्फा बीटा गामा यहाँ ये तीनों क्या है, शून्यक हैं। तो तीनों शून्यक हमारे सामने है। अल्फा यानी शुरू वाला कितना है, 1/2 इधर है दिया है, और ये हमने सत्यापित भी कर दिया, 0 भी आ गया। तो 0 आ गया है तो सत्यापित भी हो गया। पहला शून्य क्या है, 1/2, दूसरा शून्य क्या है, 1, ये भी 0 आ गया, सत्यापित हो गया। तीसरा क्या है, -2। तो ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, ये गामा का मान, अल्फा बीटा गामा तीनों के मान लिख दो। पहला क्या है, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर कितना है 1, और गामा बराबर -2। समझ में आया कि नहीं आया। ये तीनों शून्यक हैं, ये अल्फा बीटा गामा के मान। अब ABCD के मान कैसे निकालोगे, देखो ये जो बहुपद आपको दिया है 2x³ प्लस x वर्ग माइनस 5x प्लस 2, ये दिया है। इसका व्यापक बहुपद से आप तुलना कर दो, ये तो दिया हुआ बहुपद है। व्यापक बहुपद क्या होता है, ax³ प्लस 3 घात का बहुपद और bx वर्ग प्लस cx प्लस d। अब इसकी आप अगर तुलना करोगे आपस में, तुलना करने पर क्या होगा, a बराबर 2, x³ का गुणांक a, x³ का गुणांक 2, और b बराबर x वर्ग का गुणांक b, x वर्ग का गुणांक यहाँ पर 1, तो c बराबर
-5 और डी बराबर 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? ए बराबर कितना आ गया 2, एक्स क्यूब का गुणांक ए, एक्स क्यूब का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक 2 और एक्स वर्ग का गुणांक यहाँ पे बी है, एक्स वर्ग का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो बी बराबर 1। एक्स का गुणांक सी है, एक्स का गुणांक -5 है, सी बराबर -5। ये अचर पद दोनों, डी बराबर 2। अब आप एक एक से देख लो, ये योगफल है, ये दोनों शून्यकों को गुणा करके योगफल है, ये तीनों शून्यकों का गुणनफल है। तो आप पहले से देखो, ये LHS है, ये RHS है, दोनों बराबर आना चाहिए। सबसे पहले लिखो शून्यकों का योगफल, या फिर समीकरण नंबर 1, या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब सही दिख रहा है? अब सही दिख रहा है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो देखो अल्फा का मान कितना है? 1/2, पहला शून्य, और बीटा का मान कितना है? 1, और इसका मान कितना है? -2। समझ में आया कि नहीं है? बराबर माइनस, और बी का मान कितना है? बी का मान, ये का मान सब इधर निकालें। देखो ये समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर एक प्लस लिख दो पहले, और इस माइनस को कोष्टक में लिख दो। ये क्या है? प्लस, तो ये 2 यहाँ पे दिया हुआ है, बीच वाले प्लस ये दोनों आ गए, ये पहला ये दूसरा, और ये जो माइनस है ये गामा का मान है। गामा का मान कितना है? -2। और इधर देखो बी के A B C D, इधर के चारों मान, ए का मान 2, बी का 1, सी का -5, डी का 2। तो बी का मान कितना लिखेंगे? 1, और ए का मान 2। तो माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे? 1, और ए का मान 2। अब आप देखो, ध्यान से देखो, 1/2 प्लस 1 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे -2 बराबर माइनस का 1/2। इधर तो माइनस का 1/2 चल रहा है, और 1/2 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बराबर माइनस का 1/2। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेंगे तो 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, 2 एकम 2 बराबर माइनस का 1/2। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2, और इधर क्या है? माइनस का 1/2 पहले से चल रहा है। दोनों बराबर आए कि नहीं है? LHS RHS दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये सिद्ध हो गया। तो यही तो हमें सत्यापित करना था, तो लिख दो प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। अब देखो, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? C/A। दोनों शून्यकों का गुणा करके उसका योगफल। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें मान रखो अल्फा बीटा गामा, ये तीनों मान आपको पता होना चाहिए। यही मान 1/2, ये अल्फा का मान, बीटा का मान 1, और गामा का मान -2। ये तीनों अल्फा बीटा गामा के मान है, तो इसमें रखो। तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? 1/2, बीटा की जगह पे 1, और गामा की जगह पे -2। अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2, और बीटा की जगह पे 1, प्लस बीटा की जगह पे कोष्टक लगा लो, बीटा की जगह पे 1, गामा की जगह पे -2, प्लस गामा की जगह -2, और अल्फा की जगह 1/2 बराबर। सी का मान कितना है? सी का मान देखो, इसमें -5 है, इधर हमने निकाला है। सी का मान क्या निकला है? -5, और ए का मान 2। तो सी की जगह पे क्या लिखेंगे? -5, और ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। सी की जगह पे -5 और ए की जगह पे 2। ये और ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1/2, 2 का 1 से गुणा करेंगे -2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -1 बराबर -5/2। इन दोनों के नीचे 1 1 मान लो, और लघुत्तम लोगे आप तो क्या आएगा? 2 ही आएगा, और 2 1 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। भिन्न आप जानते हो, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 में 1 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 में 1 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। 1 का 1 से गुणा करेंगे माइनस का, सॉरी यहाँ गलती है, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। और क्योंकि यहाँ पे 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 2 में अगर 1 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, और 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो उस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2। उधर क्या चल रहा है? माइनस का 5/2। अब देखो ध्यान से, 1 - 4 2 6/2, इधर क्या चल रहा है? माइनस का 5/2। 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5/2 बराबर माइनस के 5/2।
दोनों बराबर आए कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, यही तो हमें सिद्ध करना था। और तीसरा वो क्या होता है संबंध, तीसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। देखो सारे मान तुम्हें पता है, अल्फा मतलब पहला शून्य 1/2, बीटा मतलब दूसरा शून्य 1, और गामा मतलब तीसरा शून्य -2, और डी का मान अभी अभी हमने निकाला है, प्लस का 2 आया है। देखो इधर डी का मान -2, डी का मान सॉरी प्लस के 2, ए का मान 2, दोनों के मान 2 2, डी और ए दोनों के मान क्या है 2 2, डी बराबर 2 और ए बराबर 2। सबके मान लिखे हैं, ये सब के मान लिख दो, LHS और RHS आपकी बराबर आ जाएगी, बस सिद्ध हो गया। अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 1/2, और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1, गामा की जगह पे -2 बराबर ये माइनस पहले वाली, और डी का मान 2 और ए का मान 2, 2 से 2 कटेगा 1। अब इधर देखो 2 से 2 कट गया, ये 2 एकम 2, क्या बचा 1 1, और 1 मानो तो आप यहाँ मान लो, 1 का 3 बार गुणा कर लो चाहे इतनी बार कर लो, 1 का तो क्या ही आता है 1 आता है, और ये माइनस का साइन, उधर क्या बचा माइनस का 1, दोनों बराबर आए कि नहीं आए, तो ये आपका सत्यापित हो गया, संबंध स्थापित हो गया, सत्यापित हो गया, यही सिद्ध करना था, लिख दो हैंस प्रूफ। अब यही काम हमें सवाल नंबर पहले के दूसरे में करना है, पहले का दूसरे नंबर का सवाल। देखो बहुपद दिया है, बहुपद px बराबर क्या दिया है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, यही दिया है। और 3 संख्या दी है, वो ये चेक करनी है कि ये इसके शून्यक है, शून्यक है तो मान रखना पड़ेगा। x यहाँ पे ये जो भी वेरिएबल होता है इसमें x है, तो x यहाँ पे ये एक एक से ये संख्या रख के चेक करना पड़ेगा। अगर px का मान 0 आ जाए, 2 पर 0 आ जाए, तो 2 इसका शून्य के 1 पर आ जाए, 1 इसका शून्य के 1 पर आ जाए, 1 इसका शून्य। तो देखो बच्चों पहले आप 2 पर चेक कर लो, 2 पर हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर। तो देखो p x यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, पूरे में 2 लिख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, तो 2 की घात 3 माइनस 4, 2 की घात 2 प्लस 5, x यहाँ पे 2 और -2, तो p 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -4, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4, 5 दूनी 10 -2। देखो बच्चे ध्यान से p2 बराबर 8 माइनस 4 चौक 16 और 10 और 2 ये माइनस के 12, यहाँ गलती हो गई, ये प्लस है और ये दोनों संख्या प्लस की हैं तो ये प्लस ही आएगा। 10 में से 2 जाएगा तो क्या होगा प्लस का 8, समझ में आया कि नहीं आया। अब 8 और 8 16, प्लस के 16, ये क्या है माइनस के 16, तो p2 चल रहा है, तो 16 में 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 0। अब 0 आ गया, शून्य आ गया, तो ये इसका शून्यक है x बराबर 2, 2 इसका शून्यक है। आज लिख दो इस बात को, था 2 दिए हुए बहुपद का शून्यक है। दिए हुए बहुपद px, चाहो तो आप पूरा लिख दें, px बराबर ये पूरा, इतना ही काफी है, एक शून्यक, समझ में आया। अब आप दूसरा चेक करो, एक x बराबर 1 पर, तो p1 लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे हम, वहाँ हम 1 लिख देंगे। अब देखो ये आपके सामने बहुपद है, तो इसमें ये जो x दिख रहे हैं सब की जगह 1 1 लिख दो, 1 की घात 3 और -4, 1 की घात 2 प्लस 5 और 1 -2, तो p1 1 का 3 बार गुणा करें तो 1 माइनस 1 का 2 बार गुणा करें तो 1, 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 -2। देखो ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, 4 2 6, ये दोनों संख्याएं क्या है प्लस की हैं, तो 5 1 6, तो p1 बराबर क्या आ गया
6 माइनस 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0। सॉरी दिखा नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे ध्यान नहीं दे पाए। 6 में 6 जाएगा तो 0। दोबारा देख लो, 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1, 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1, 1 का 4 से गुणा करेंगे 4, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, माइनस का 2। ये दोनों संख्याएं आपकी माइनस की हैं 4 और 2, तो 4 2 6, और ये दोनों संख्या प्लस की हैं 5 और 1 6, 6 में 6 जाएगा तो 0। अब लिख दो इस बात को, अतः संख्या 1 दिए हुए बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यही काम फिर दोबारा करना है। क्यों दोबारा करना है? क्योंकि वही 1 है, वही 1 है तो यही मान लिखेंगे, जैसे ही 0 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आप तो कर दो दोबारा, बिल्कुल यही करना है। x बराबर 1 लिख दो, फिर से p1 बराबर x यहाँ पे 1 लिखो, बात वही है, ये बहुपद है, इसमें x यहाँ पे 1 लिखेंगे, बिल्कुल यही आएगा। 1 की घात 3 माइनस 4, 1 की घात 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो p1 बराबर 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1, माइनस 4 का 2, 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1, और फिर 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4, फिर 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 और माइनस का 2, ये दोनों माइनस किए, 4 2 6, तो p1 बराबर ये और ये दोनों प्लस किए, तो 5 और 1 6 और 4 2 6, 6 में 6 जाएगा तो 0। अब लिख दो फिर इसी बात को, अतः संख्या 1 दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है। समझ में आ रहा है? देखो अब ये शून्यक तो सिद्ध हो गए, 2 1 1 इसके शून्यक है, इसका मतलब 3 शून्यक होते हैं, तो अल्फा का मान पहला शून्यक कितना आ गया, अल्फा बराबर 2, और बीटा का मान दूसरा शून्यक क्या है 1, तीसरा शून्यक गामा के बराबर क्या है 1। ये इन तीनों के मान आ गए, अल्फा बीटा गामा। अब हम पेज पढ़ रहे हैं तो यही मान उधर लिख लेंगे, तो बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा। और इसकी तुलना कर दो, ये जो आपको बहुपद दिया है x³ माइनस 4x वर्ग प्लस 5x माइनस 2, इसकी तुलना हम व्यापक बहुपद से करते हैं। व्यापक बहुपद क्या होता है, ax³ प्लस bx वर्ग प्लस cx प्लस d, तो उससे इसकी तुलना करें। पहले तो ये अल्फा बीटा गामा के तीनों मान इधर लिख लो, जब सवाल करेंगे तो फिर आपको बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1, और बहुपद क्या दिया है आपको, x³ माइनस 4x वर्ग प्लस 5x माइनस 2। व्यापक बहुपद क्या होता है, ax³ प्लस bx वर्ग प्लस cx प्लस d। इससे अगर आप तुलना करोगे तो क्या आएगा, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर -2। समझ में आया? अल्फा बीटा गामा के मान आपके पास है, ए बी सी डी के मान आपके पास है, तो पहला संबंध सत्यापित करना है। तो देखो सत्यता की जांच, संबंध को सत्यापित कीजिए। तो देखो पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपके सामने लिखा है 2, बीटा का 1, गामा का 1, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर माइनस, और बी का मान कितना है -4, और ए का मान कितना है 1, 2 1 3 3 1 4, कितना आ गया 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये इधर कितना आ गया 4, 1 का भाग देंगे तब भी 4 रहेगा। तो ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं है, ये सत्यापित हो गया। तो अब ये लिख दो, यही सत्यापित हुआ, या हैंस प्रूफ कुछ भी लिख दो, सत्यापित। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा क्या होता है, दूसरा भी योगफल होता है। देखो दूसरा भी क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। बस इन दोनों शून्यकों को एक साथ लेते हैं, अल्फा बीटा, फिर उनका योगफल करते हैं, प्लस
इन दोनों को एक साथ ले लो बीटा गामा, फिर इन दोनों को एक साथ ले लो गामा अल्फ़ा। और ये किसके बराबर होता है? ये आपका होता है सी बटे ए के बराबर। तो अल्फ़ा बीटा गामा और सी ए सबके मान आपके सामने लिखे हैं, तो लिख दो। अल्फ़ा का मान 2 लिखा है, बीटा का 1 और गामा का 1। तो अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 और बीटा की जगह पे 1। इसको कोष्टक में लिख लो प्लस बीटा की जगह 1 और गामा का मान भी 1 है, प्लस गामा का मान 1 और अल्फ़ा का मान 2 बराबर सी का मान देखो 5 लिखा है और ए का मान 1। तो सी की जगह पर कितना लिखेंगे? 5, ए की जगह पर 1। देखो ध्यान से, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 1 का 1 से गुणा करें 1, और 1 का 2 से गुणा करें 2। 5 में 1 का भाग देंगे तो 5, 2 1 3 3 2 5। तो 5 बराबर कितना आ गया? 5। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हैज़ प्रूव। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 3 क्या होता है? तीसरा कौन सा संबंध सत्यापित करना है? तीसरा करना है हमें इनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। लिख दो तुम चाहो तो हिंदी में, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 बराबर माइनस, और डी का मान कितना लिखेंगे? माइनस के 2। ये अभी निकाला है हमने, डी बराबर -2। ए का मान 1, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 और फिर 1 से करेंगे तो फिर भी 2 बराबर माइनस माइनस प्लस फिर 2। ये बराबर आया कि नहीं आया? तो ये भी आपका सिद्ध हो गया। समझ में आया? अब देखो आप सवाल नंबर 2 देख लो। आप अपने गणित में देखना चाहिए, एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों के योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतने इतने होंगे। एक त्रिघात बहुपद हमें प्राप्त करना है जिसके शून्यकों का योग और 2 शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 और 6। मतलब त्रिघात बहुपद की मूलों के योगफल गुणनफल की जो 3 कंडीशन होती हैं वो तीनों इसमें दी हैं क्रमशः लगातार। शुरू में क्या है? योग दिया है 2, और दोबारा में क्या है? 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या है? -7। तीसरे में क्या है? तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -14। तो उस हमें त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों ध्यान से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो दिया है वो लिख लो। हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, समझ में आ रहा है? और इसके 3 शून्यक यानी अल्फा, देखो सवाल को पढ़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है? 2। ये पहली कंडीशन। दूसरा क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है? -7। ये दूसरी। और तीसरा क्या है? अल्फा बीटा गामा बराबर -14। ये तीसरी कंडीशन ये दिया हुआ है। अब देखो आप ध्यान से देखो, इनको बाद में लिखते हैं, पहले आप मान लो। माना त्रिघात बहुपद देखो व्यापक रूप में त्रिघात बहुपद क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है ABCD। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है? देखो अल्फा शून्यकों का योगफल, तो आप चाहो तो लिख दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। और ये कितना दिया है? ये आपको 2 दिया है कि नहीं दिया है? इसके नीचे 1 मान लो। इन दोनों की अगर आप तुलना करोगे तो b बराबर कितना आएगा? 2। -b बराबर 2 और a बराबर कितना आएगा? 1। इस माइनस को इधर पहुंचा दो तो b बराबर कितना आएगा? -2। तो देखो ध्यान से, ये मान आ रहे हैं b का और a का। अब दूसरा समीकरण देखो आप, 2 से गुणनफल करके योग करते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर
क्या होता है सी बटे ए, सी बटे ए, और ये कितना दिया है माइनस का 7 दिया है, तो माइनस का 7। इसके नीचे भी 1 मान लो। इनकी अगर आप तुलना करेंगे तो क्या आएगा, सी बराबर -7 और ए बराबर 1। तो ए बराबर 1 तो ये पहले ही आ गया। अब ये नया मान इसका मिल गया सी का मान कितना मिल गया, सी बराबर -7। अब तीसरा क्या होता है गुणनफल, ये भी दिया हुआ है। गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या दिया है, माइनस डी बटे ए होता है सूत्र से, और इसमें क्या दिया है -14 दिया है अल्फा बीटा गामा बराबर -14, तो -14। इसके नीचे 1 मान लो, तुलना करो तो माइनस का डी बराबर क्या आएगा, -14, और ए बराबर क्या आएगा 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर आएगा आपका 14 और ए बराबर 1। देखो ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -7 और डी का मान 14। समझ में आया। ये जो आपने बहुपद माना इसको समीकरण नंबर कुछ मान लो, समीकरण नंबर अगर 1 2 3 आपने पहले माने हैं तो इसको 4 मान लो। वैसे आप यहीं से शुरू करना है, इसको पहले नंबर 1 मानना। तो समीकरण नंबर मतलब इसमें मान रख दो, समीकरण नहीं है ये, समीकरण क्या होते हैं, समीकरण इसको तो समीकरण कह सकते हैं, इसमें बराबर लगा हुआ है, ये तो बहुपद का बहुपद ही रहेगा। तो जो बहुपद है इसमें मान रख दो, जो बहुपद आपने माना है इसमें ABCD के मान रख दो। अतः अभीष्ट बहुपद जो हमें निकालना है, अभीष्ट बहुपद बराबर, देखो ध्यान से, ये हमने माना था AX³ प्लस BX वर्ग प्लस CX प्लस D। अब ए का मान कितना है, 1, ए का मान 1 है, 1 लिखो इसमें, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1 X³ प्लस बी का मान कितना निकला है, -2 निकला है, तो क्या लिखेंगे -2 और x वर्ग प्लस सी का मान कितना है -7 और x प्लस डी का मान कितना है 14, तो 14। अब जब 1 का गुणा करते हैं किसी भी संख्या में तो कोई अंतर नहीं आता, x³ का x³ रहेगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -2x वर्ग, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -7x, यहाँ पे क्या आएगा +14। यह आपका आंसर है। समझ में आ रहा। देखो अच्छा सवाल नंबर 3, यदि बहुपद है x³ - 3x वर्ग प्लस x प्लस 1 के शून्य a - b a और a प्लस b हों तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। देखो बच्चों पहले इस समीकरण को लिख लो और इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 3, तो क्या है समीकरण, क्या है अभी अभी हमने पढ़ा है, x³ माइनस 3x वर्ग प्लस x प्लस 1, इसके शून्य दिए हुए हैं, क्या दिए हैं a माइनस b और a प्लस b। अब देखो बच्चों व्यापक समीकरण बहुपद का क्या होता है, ax वर्ग, तो अब इसमें स्मॉल abc तो दिए हैं, a और b दिए हैं, तो हम बड़ा ABCD मान लेंगे, AX³ प्लस BX वर्ग प्लस CX, सी बड़ा वाला है ये, वैसे सी इसमें तो है ही नहीं, मूलों में तो है ही नहीं, प्लस D। ये व्यापक बहुपद होता है, समीकरण नहीं हो, इसको समीकरण मत कहो, समीकरण में बराबर 0 आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, तुलना करने पर a बराबर बोलो क्या आएगा, यहाँ x³ का गुणांक ये है तो इधर x³ का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और b बराबर देखो x वर्ग के संग -3 और c बराबर 1 और d बराबर अचरपद 1। समझ में आया। अब मूल आप जानते हो, मूल ये दिए हुए हैं a माइनस b, a और a प्लस b। अगर अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, ये गामा मान लो, तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अब अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू इसमें दी है, a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो इसको लिखो, अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे हम a माइनस बी, और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे a, और गामा की जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस बी। पेंसिल डिस्टर्ब कर रही तो इसी के लिए
बराबर। अब देखो ये जो हमने लिखा है बी माइनस बी अपॉन ए, इसकी ये गलत लिख दिया क्योंकि हमने कैपिटल माना है, कैपिटल बी ए बी सी डी, तो इसको कैपिटल बी और कैपिटल ए लिखो, और बी और ए का जो मान है वो यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ए बी स्मॉल ए बी सी तो इसके मूलों में दिए हुए हैं। अब देखो तो ये आपकी आदत में होगा स्मॉल ए बी सी लिखना, तो ये ऐसे सवाल जिसमें स्मॉल ए बी दिया है, सी दिया है या डी दिया है, इसमें सी और डी तो खैर नहीं दिया, तो उसमें इसको कैपिटल मान लिया करो। अब देखो इसमें बी से बी, पहले इसका मान रख दो माइनस, बी का मान -3 और ए का मान 1। अब बी से बी कैंसिल हो गया, ए 3a बराबर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो 3, तो ए बराबर क्या आएगा 3/3, तो ये 3/3, 3 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा ए, तो ए बराबर कितना आ गया ए, ये आपका ए का मान आ गया। और अब मूलों का गुणनफल कर लो, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, ये होता है -d/a। तो अब इसमें अल्फा बीटा गामा, देखो फिर से वही गलती हो गई क्योंकि ये आदत में पड़ी हुई है, हमने स्मॉल डी मानना है, स्मॉल डी हम लिखते हैं लेकिन इसमें हमने बड़ा डी माना है, तो बड़ा डी बटे बड़ा ए, ये आएगा बड़ा डी बटे बड़ा ए। अब देखो अल्फा का मान क्या माना हमने a माइनस बी, तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे a माइनस बी, माना नहीं है ये दिया है, पहला दूसरा तीसरा मूल तीनों दिया है, पहला मूल a माइनस बी और दूसरा a और तीसरा a प्लस बी, तो अल्फा की जगह पे a माइनस बी और बीटा की जगह पे a और गामा की जगह पे a प्लस बी बराबर माइनस, और d का मान कितना निकला है 1 और a का मान 1, तो 1/1 समझ में आया। अब देखो आप इसमें ध्यान से देखो, और a का मान कितना है 1, a का मान रख दो इसमें, a का मान 1, तो 1 माइनस बी, और a की जगह पे 1 और 1 प्लस बी बराबर माइनस, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। देखो 1 का गुणा करेंगे चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, कोई अंतर नहीं आने वाला, तो कुल मिला के ये बच गया आपके सामने 1 माइनस बी और 1 प्लस बी बराबर -1, ये बचा। इन दोनों का आप गुणा कर लो, 1 का बी से करेंगे 1 का 1 से करेंगे तो 1 का बी से करेंगे तो बी, अब 1 का इन दोनों से हो गया, अब बी का इन दोनों से कीजिए, माइनस बी का 1 से करेंगे तो माइनस बी, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस, और बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर -c, प्लस माइनस का बी कट गया, क्या बचा माइनस का बी वर्ग बराबर, ये क्या है माइनस का 1, ये पहले से है, और इस प्लस का 1 को इधर पहुंचाएंगे तो माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा -b वर्ग बराबर -2। अब देखो आप माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b वर्ग बराबर कितना आ गया 2, और इसका वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल लेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा √2, वर्गमूल प्लस माइनस में चलता है, ये आपका b का मान है, ये आंसर है, और ये आपका a का मान है, ये भी आपका आंसर है। सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 आपको दिखा देता हूँ और आप अपनी किताब में देख लेना। देखो बहुपद 6x4 माइनस 6x³ माइनस 26x वर्ग प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्य 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। एक बहुपद दिया है x4 वाला और उसके 2 शून्य दिए हुए हैं और 2 हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो बहुपद क्या दिया है, पहले तो जो बहुपद दिया है उसको देख लो। सवाल नंबर 4, बहुपद क्या है x⁴ x4 माइनस 6x³ माइनस 26x वर्ग प्लस 138x माइनस 35, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। तो देखो इसकी अगर आप तुलना करोगे व्यापक बहुपद तो ABCDE, इसमें ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि मूलों का योगफल गुणनफल कुछ निकालना नहीं है, छोड़ दो इसको। अब देखो 2 शून्यक दिए हुए हैं, इसके 2 शून्यक हैं, तो पहला शून्यक है तो इसका मतलब x के बराबर होगा, इसको संतुष्ट करेगा, उसका मान रखेंगे, शून्य का मान रखते हैं वेरिएबल की जगह पे तो 0 आ जाता है, बहुपद का मान 0 आ जाता है। तो पहला शून्य क्या है x बराबर 2 प्लस √3, दूसरा शून्य क्या है x बराबर 2 माइनस √3, प्लस माइनस इकट्ठा दिया है √3 है ये,
प्लस माइनस इकट्ठा दिया है हमने, अलग अलग कर लिया, प्लस वाला एक है और माइनस वाला एक है। अब देखो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 इधर आएगा माइनस का 2, 3 प्लस का इधर आगे ये माइनस का 3 हो गया, समझ में आ रहा है। और इसका पक्षांतर करेंगे तो एक्स 2 इधर आएगा माइनस का 2 और √3 इधर आएगा तो प्लस का √3, समझ में आया क्या। अब इन दोनों का गुणा कीजिए आप और फिर जो गुणनफल आएगा उसका इसमें भाग दीजिए जो बहुपद दिया है। फिर जो भागफल आएगा उसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद हमें 2 शून्यक और मिल जाएंगे जो बचे हुए हैं। तो यही काम करना है। यही सवाल हमने 2.3 में सवाल नंबर 3 में किया था, यही काम किया था। तो वही काम करेंगे। देखो इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3। इनका गुणा हो जाएगा आराम से, 3 संख्या पर कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सूत्र आपने पढ़ा है, क्या है, a प्लस b और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। पुराना सूत्र है, जाना पहचाना। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, इसको आप a मान लो, x माइनस 2 को, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो। तो ध्यान से देखो, a माइनस b और इसको आप a मानोगे और इसको आप b मानोगे तो a प्लस बी, यानी यही बन गया a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a वर्ग माइनस b वर्ग, यानी कि a यानी कि x माइनस 2 का वर्ग, बीच में माइनस, और b वर्ग यानी कि √3 का वर्ग। तो ये क्या आ जाएगा, इनका गुणनफल x माइनस 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, उनको वर्ग खोल लो आप, a माइनस बी का वर्ग आपको आता है। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ये होता है आपका a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, ठीक है। और अगर ये सूत्र नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका 2 बार गुणा कर दो। तो इसके हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से इसको हम खोल लेंगे। a वर्ग यानी x का वर्ग, तो x का वर्ग। फिर देखो b वर्ग यानी कि प्लस b वर्ग, तो प्लस b वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस 2ab तो माइनस 2, a का मान कितना है x गुणा में और इंटू b का मान कितना है 2, माइनस √3, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो क्या आ गया आपके पास, x वर्ग और माइनस 2x, 2 दूनी 4x, सॉरी 2 का गुणा करेंगे तो 4x और 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1, ये आपका गुणनफल आ गया। अब इसका हमें भाग देना जो बहुपद आपको दिया हुआ है, फिर जो भागफल आएगा उसका हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो बच्चों, इसका हमें भाग देना है, ये दिया हुआ बहुपद है, इसको हमने इस पेज में लिख दिया है क्योंकि उधर शायद आ नहीं पाता पूरा। अब भाग कैसे देते हैं आप जानते हो, x⁴ है, हमें x⁴ चाहिए, तो x⁴ तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, कितने से भाग देना पड़ेगा कि x⁴ आया। x⁴ से जब इस x⁴ का गुणा करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगा, x⁴ बार। अब इस x⁴ का इस पूरी संख्या से गुणा होगा और वो संख्या नीचे लिखते हैं। यही भाग का तरीका आपने खूब भाग किए हैं। देखो ध्यान से, x⁴ से करेंगे x⁴ और x⁴ पहले तो ये माइनस का साइन आएगा और 4 का 4, x⁴ और x⁴ 3 और ये प्लस का साइन है तो प्लस, और x⁴ का 1 से करेंगे तो x⁴ घटाने पर, भाग में हमेशा क्या करते हैं, घटाते ही हैं, घटाने पर निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस के दोनों कट गए, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 4, तो घट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2x⁴ और माइनस का 26 और माइनस का 1x वर्ग, माइनस का 27x वर्ग और 138 का उतारा ले लें, 138x। अब देखो कितनी बार जाएगा, माइनस 2x⁴, यहाँ पे एक तो 2 नहीं है, माइनस नहीं है, देखो एक तो माइनस एक 2 और x⁴ है, x⁴ है तो x⁴1, एक को तो लिखते नहीं है। अब देखो माइनस आ जाएगा अपने आप और 2 आ जाएगा, गुणा करेंगे इससे तो x⁴1 और x⁴2 कितना आ जाएगा, x⁴3 और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8, x और x का गुणा करेंगे तो x वर्ग, माइनस प्लस का माइनस और 2 का x से करेंगे 2x। और घटाने पर क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, निशान उल्टे हो जाते हैं, ये क्या है, कट जाएगा। 27 और 8 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 35x वर्ग, 138 और 2 140x माइनस का 35, इसका हमने उतार ले लिया।
अब देखो आप ध्यान से, माइनस का 35 एक्स वर्ग, यहाँ एक्स वर्ग तो ऑलरेडी है, एक तो माइनस नहीं है 35 नहीं है, तो इतने से ही भाग जाएगा, यानी कि 35 माइनस का लिखेंगे हम, और इस 35 का इस पूरी से गुणा होगा, वो संख्या यहाँ आएगी, -35 का इससे गुणा होगा तो माइनस के 35 एक्स वर्ग, और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 35 का 4 से करेंगे, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और एक्स, और माइनस प्लस का गुणा करें -35 का 1 से करेंगे तो 35, वो फिर वही भाग में घटाने पर, तो घटाने पर ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस का कैंसिल और ये माइनस प्लस का कैंसिल, ये माइनस प्लस का कैंसिल, कुछ विशेष नहीं बचा। अब आपका भागफल क्या आया है, एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 35, यही है, इसको यहाँ लिख लो, एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 35। आपको 2 शून्य निकालने हैं, वो इसमें से निकल जाएंगे। अब इसका आप गुणनखंड कीजिए, कैसे करते हैं, पहले अचर पद का इससे गुणा करते हैं 35 और इसके गुणांक से 35 एकन 35, गुणा करने पर कितना चाहिए आपको 35, और ये माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर कितना चाहिए आपको, ये बीच वाली संख्या यानी कि 2, तो 7 और 5, 7 पंजे 35, 7 में 5 जाएंगे तो 2, तो एक्स वर्ग ये माइनस, पहले क्या करते हैं बड़ी संख्या लिखते हैं 7x फिर माइनस 5x और माइनस 35, देखो ध्यान से एक्स वर्ग, और माइनस से इसका गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस का 35, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो इन दोनों में से x कॉमन लो तो क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पे क्या बचेगा 7, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 5 का भाग देंगे तो 7, दोनों कोष्टक एक जैसे होगा, एक कोष्टक का लिखते हैं x माइनस 7, एक जो आगे बच जाता है वो लिखते हैं x प्लस 5, समझ में आ रहा है। अब शून्य निकालने हैं तो इन दोनों को शून्य के बराबर करो, x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, तो देखो x बराबर 7 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके मान आ रहे हैं x बराबर -5 और 7, ये आपके दो शून्य निकालने थे वो आ गए, ये आपके दोनों आंसर है। अब आप देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या है, एक बहुपद दिया है और एक अन्य बहुपद से भाग देते हैं, ये भागफल आता है, ये शेषफल आता है, देखो इसको आप लिख लो, सवाल नंबर 5 ध्यान से देखो, ये आपको एक बहुपद दिया है x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x वर्ग माइनस 25x प्लस 10, ये आपको एक बहुपद दिया। एक दूसरा बहुपद दिया है x वर्ग माइनस 2x प्लस k, इसमें k दिया है, और इससे जब भाग देते हैं तो ये बता रहा है कि भागफल अपना भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना आता है, भागफल के बारे में कुछ नहीं कहना। देखो ये सवाल है आपके सामने, यदि बहुपद इतने को एक अन्य बहुपद इतने से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आए तो k और a का मान ज्ञात करना, ये है। तो भागफल के बारे में कुछ नहीं कह रहा, शेषफल के बारे में बता रहा है कितना शेषफल आता है। तो देखो बच्चों, तो पहले तो इसको भाग दे दो, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो शेषफल इसने दिया है उससे बराबर कर देंगे, ठीक है। अब भाग कैसे जाएगा, ये x की पावर कितना है 4, ये x की पावर कितना है 2, तो x की पावर 2 से देना पड़ेगा शुरू में, तभी तो 4 आएगा, x की पावर 2 से भाग देंगे, और x की पावर 2 का इस पूरी से गुणा होगा, तो x की पावर 2 का x की पावर 2 से गुणा होगा तो x की पावर 4, x की पावर 2 का इस 2x से होगा तो माइनस 2x की पावर 3, और x की पावर 2 का k से करेंगे तो क्या आ जाएगा k x वाला, भाग में घटाते हैं, घटाने पर तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये क्या आपका कट गया। अब ये माइनस का 6 और प्लस का 2, तो 6 में से 2 जाएंगे तो माइनस से 4x की पावर 3। अब देखो आप, ये 16 है और ये k है, x वर्ग तो है दोनों में, तो अब ये घटाएंगे तो 16 माइनस k हो जाएगा, x वर्ग कॉमन लेके क्या हो जाएगा 16 माइनस k x वर्ग, माइनस के 25x का उतार ले लो 25x। अब कितनी बार भाग जाएगा, अब माइनस एक तो -4 चाहिए हमें, तो -4 से भाग
भाग में आएगा। और x की घात 2 है, x की घात 3 है, तो एक x चाहिए। माइनस के 4x से भाग देंगे, तो माइनस के 4x का जब x वर्ग से गुणा करेंगे तो माइनस 4x की घात 3 आ जाएगी। तो माइनस के 4x का पूरे से गुणा होगा तो माइनस 4x की घात 3, 4x की पावर 3। माइनस के 4 का इससे वो होगा गुणा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, और x और x का गुणा करेंगे तो x वर्ग, और माइनस 4 का इस k से गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 4 का 4, k का k और x का x। और फिर वही भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। अब देखो फिर से इसमें x वर्ग कॉमन आ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, 16 माइनस k माइनस 8 x वर्ग। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो देखो प्लस क्या बचे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का 25, और ये 4 के क्या है, प्लस का हो गया, प्लस का 4 के इंटू एक्स। समझ में आया कि नहीं आया। अब 10 का उतारा ले लेंगे, तो ये घटाने पर लिखा है, इसको काट दूँ, यहाँ पे प्लस में 10 लिख देता हूँ मैं। आप तो समझ गए, घटाती हैं भाग में लिखने की बार बार क्या होता है। अब ये क्या है, एक्स बार यहाँ पे क्या है, देखो पहले इसको थोड़ा सा हल कर लो। 16 में से 8 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 माइनस के एक्स वन, और प्लस और माइनस 25 प्लस 4 के एक्स प्लस 10। कुछ नहीं है, 16 में से 8 जाएंगे तो बस 8 बचेगा, और तो सब पूरी लाइन वही है। आप चाहो तो सीधे सीधे यहीं पे लिख देते 16 माइनस 8 यानी कि 8 माइनस के। अब ये यही लाइन है, समझ में आ रहा है, ये हमने कोई गुणा भाग नहीं किया। ये लाइन क्या है, ये इसी लाइन में से ये लाइन बनी है। आपको समझाने के लिए मैंने एक लाइन बढ़ा दिया है। वैसे हम सीधे इसको 16 माइनस 8 को नहीं लिखते, सीधे 8 माइनस के एक्स वर्ग लिखते। अब कितने से गुणा करें, यहाँ पर एक्स वर्ग है, तो यहाँ पर कितना है 8 माइनस के, तो 8 माइनस के से ही गुणा करना पड़ेगा। तो प्लस कितने से भाग जाएगा, 8 माइनस के। 8 माइनस के का इस पूरे से गुणा करो, 8 माइनस के का एक्स वर्ग से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस के एक्स वर्ग। और 8 माइनस के का माइनस 2 से करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 2 का गुणा इससे कर दो, 2 का गुणा इससे करेंगे तो 16, और माइनस और माइनस, देखो इस माइनस को आगे ही रहने दो, इस माइनस को आप आगे ही रहने दो, इसके माइनस का गुणा मत करो। ये वाली जो माइनस है, ये 2 वाली दिख रही है, ये वाली माइनस और इस वाली प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो गया। और कोष्टक के अंदर सिर्फ 2 का गुणा करो, 2 का गुणा कैसे करेंगे माइनस के, तो माइनस का 2 के, और गुणा में क्या है x। अब इससे गुणा हो गया माइनस के 2x का 8 माइनस के से। अब k का गुणा होगा 8 माइनस के से, तो देखो k का गुणा 8 माइनस के से होगा, तो k का गुणा 8 से होगा तो क्या होगा 8 के, और k का गुणा माइनस के से होगा तो माइनस के वर्ग। अब इसको घटा दो, भाग में घटाते हैं, निशान बदलते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस लिखा है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये देखो 8 के ये माइनस का हो जाएगा, और के वर्ग ये प्लस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो एक जैसी संख्या है, प्लस माइनस की है, तो ये दोनों क्या है, कट गए, कैंसिल हो गए। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये 16 माइनस 2 के ये प्लस का हो गया, माइनस का चिंता प्लस का हो गया। प्लस का मतलब होता है आगे प्लस लिखा है तो जो संख्या जैसी है उसका वैसा ही साइन रहेगा। तो बिल्कुल आप धीरे धीरे आराम से देख लो, ऊपर क्या लिखा है, माइनस का 25 और प्लस का 4 के, ये लिखा है, माइनस का 25 प्लस का 4 के, और x को तो बाद में कॉमन ले लेंगे। अब इसकी नीचे वाली संख्या को लिख लो, प्लस 16 और माइनस 2 के, इन दोनों में x कॉमन है तो पूरे में x कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो इसको देखो, ऊपर क्या लिखा है 10, प्लस का 10 लिखा है, ये 8 के माइनस का हो गया, और के वर्ग क्या हो गया, प्लस का हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो कुछ घट रहा हो तो घटा दो, 4 के में से 2 के जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 के, और माइनस का 25 और प्लस का 16 यानी कि माइनस के 9, इसके साथ में x आएगा। इसमें कुछ नहीं घट रहा है, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, प्लस के 10 माइनस 8 के प्लस के 1। तो ये आपका क्या है, ये आपका शेष फल है, ये आपका क्या है, इस बहुपद से इसमें भाग देते हैं तब ये शेष फल आता है, ये क्या है आपका शेष फल।
और उसमें शेषफल दिया हुआ है, दिया है, और इसको लिख लो परंतु दिया है, क्या दिया है, शेषफल बराबर x प्लस ए, ये दिया हुआ है। अब देखो इन दोनों की तुलना करो, ये दिया हुआ है, ये शेषफल हमने अभी भाग दे के निकाला है, तो ये दोनों एक ही है, एक ही है, तो इनका तुलना करो। तुलना करेंगे तो क्या होगा, तुलना करने पर x का गुणांक क्या है, 2 के माइनस 9, 2 के माइनस 9, इधर x का गुणांक क्या है, 1 बराबर 1। तो देखो ध्यान से, 2 के बराबर 1, 9 इधर जाएगा प्लस का 9, तो 2 के बराबर क्या आ जाएगा, 2 के बराबर 9 और 1 10, 2 का भाग देंगे तो के बराबर कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत, 2 का गुणा की संख्या भाग में जाती, के बराबर 5 आ गए। अब तुलना करेंगे अचर पद और अचर पद की, तो ये अचर पद है, उधर ये अचर पद है, तो 10 माइनस 8 के, 10 माइनस 8 के प्लस के वर्ग बराबर 1, 10 माइनस 8 के प्लस के वर्ग बराबर क्या है, ए। समझ में आ रहा है। अब के का मान हमने निकाल दिया 5, तो के का मान इसमें रख दो तो ए का मान आ जाएगा। तो देखो 10 माइनस 8 गुणा 5 प्लस 5 का वर्ग बराबर ए। अब 10 माइनस 8 5 40 पचम 25 बराबर क्या आएगा, ए। अब देखो ध्यान से आप, माइनस का 40 और ये दोनों संख्याएं किसकी हैं, प्लस की, तो ये जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 40 प्लस 25 और 10 कितना हो गया, 35 बराबर ए। तो 40 प्लस माइनस की संख्या घटेंगे तो 5 बचेगा, निशान क्या का आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर ए। तो आपको ए का मान निकालना है, आपको के का मान निकालना है, और दोनों मान आपने निकाल दिए। ये दोनों आपके आंसर हैं। ये प्रश्नावली खत्म हो गई।